अंदर कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर किचन में काम कर रही रश्मि काम छोड़ कमरे की तरफ तेजी से भागी। हे भगवान, अब क्या गिरा दिया गिरीश ने? बड़बड़ाती हुई रश्मि गिरीश के कमरे में दाखिल हुई। कमरे के अंदर एक 32-35 साल का आदमी बिस्तर में बैठा था। मम्मी, वो ना चूहा था, उसकी वजह से पानी गिर गया, सॉरी। रश्मि को देखकर डरते हुए गिरीश बोला। रश्मि नीचे पानी के जग के बगल में ही पड़े एक छोटे सॉफ्ट टॉय को देखती हुई एक गहरी सांस लेती है और बहुत ही प्यार से गिरीश से पूछती है, अच्छा बेटा, आप दूध तो पियोगे ना? ले आऊं आपके लिए? हाँ, मगर इस चूहे को ना आप बाहर फेंक दो। हाँ हाँ बेटा, कहती हुई रश्मि गीले चूहे और जग को उठाती है। मैं लाती हूँ अभी तुम्हारे लिए, बोलते हुए जग को वहीं टेबल में रखकर वो बाहर चली जाती है। गिरीश मानसिक रोग से ग्रसित था। उसकी सेवा करते करते रश्मि काफ़ी कमज़ोर और अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी। ज़्यादा समय न लगाते हुए रश्मि गिलास लेकर कमरे में लौटती है। लो बेटा, कहती हुई रश्मि गिलास गिरीश को पकड़ा देती है। कितना अच्छा कलर है दूध का, कहता हुआ गिरीश गिलास में मौजूद पूरी दवाई पी जाता है। ऐसे ही कई झूठ रश्मि को अब रोज बोलने पड़ते थे। कभी दूध बोलकर दवाई, कभी मॉन्स्टर बोलकर बाहर न जाने देना, तो कभी खुजली की बीमारी बोलकर नहलाना। चलो अब सो जाओ, दूध पीकर ना सोना गंदी बात होती है ना, सो जाओ फटाफट। रश्मि गिरीश के हाथ से खाली गिलास लेकर उसे बिस्तर में लिटा देती है। पिछले 2 सालों से गिरीश के कार एक्सीडेंट के बाद, जिसमें उसने न केवल अपना मानसिक संतुलन बल्कि रश्मि के अलावा अपने सारे फैमिली मेंबर्स को खो दिया था, रश्मि तो मानो झूठ बोलने में एकदम निपुण हो चुकी थी। झूठ तो मानो अब रश्मि के भाग्य का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। गिरीश को सोता हुआ देखकर रश्मि अपना मोबाइल फ़ोन बाहर निकालती है और अपनी शादी की तस्वीर देखती है। तस्वीर में अपने बगल में खड़े दूल्हे के रूप में गिरीश को देखकर वो मुस्कुराती है। ये मुस्कुराहट 100% सच्ची और उसके दर्द भरी आंखों को आशा की एक चमक देने वाली थी। कहानी समाप्त।